जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी। सीमा पर पाकिस्तानी सिविलियंस को किया टारगेट। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भारत ऑपरेशन रोक देगा तो हम हट जाएंगे पीछे। भारत ने करी है 100 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक। और पाकिस्तान का दावा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 75 से 80 एयरक्राफ्ट हुए थे शामिल। आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले फ्रंट लाइन्स, कॉकपिट्स, शिप्स, ड्रोन कंट्रोल रूम्स, फॉरवर्ड स्टेशंस, तो इन सभी जगहों पर तैनात हमारे वॉरियर्स और उनकी फैमिलीज़ को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। हालांकि आप सभी का जो सेक्रीफाइस है तो उसके लिए ये जो धन्यवाद है कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन हमें ज़रूर कहेंगे कि हम हमेशा हमारी आर्म्ड फोर्सेस और उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं भारत के उस ऑपरेशन के साथ जिसने रात में भी पाकिस्तान में सूरज उगा दिया था। बाकी 7 मई को सुबह 1:44 पर भारत के ग्रेट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जॉइंट ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है तो उसको हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट किया है और इस दौरान आतंकियों की टोटल 9 साइट्स टारगेट की गई थी। भारत का मिलिट्री एक्शन बेहद ही एक्यूरेट और नॉन एस्केलेटरी था और इस दौरान पाकिस्तान की एक भी मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं किया गया। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन तीनों सर्विसेज का एक जॉइंट ऑपरेशन था और जिसे कमाल के कोऑर्डिनेशन के साथ बेहद ही एक्यूरेट तरीके से अंजाम दिया गया है, जिसमें खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस एक्शन में किसी भी सिविलियंस की जान ना जाए। और केवल 25 मिनट के अंदर सुअरों के संगठन जैश और लश्कर के जो आतंकी साइट्स थे, आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, जहां से भारत के खिलाफ हमले पहले भी प्लान किए गए थे और आगे भी उनको प्लान किया जा रहा था, तो उन सभी को बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। और भारत के पास एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी जिसने इस बात की तरफ संकेत किया था कि भारत के खिलाफ इन साइट से और भी हमले होने वाले हैं और इसलिए इन हमलों को डेटर और प्रिवेंट करने के लिए भारत ने आज सुबह इस मिलिट्री एक्शन को अंजाम दिया। और इस दौरान जो आतंकियों की साइट्स डिस्ट्रॉय की गई है उसमें वो साइट्स भी आती हैं जहाँ पे कसाब और डेविड हेडली जैसे सुअरों को ट्रेनिंग मिली है। बाकी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, इस दौरान भारत के ऑफिशियल्स ने टारगेटेड साइट्स की एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी पेश करी थी और वो भी विजुअल एविडेंस के साथ। पीओजेके में जिन आतंकी साइट्स को टारगेट किया गया उनमें शामिल है मस्कर राहिल शाहिद गुलपुर कैंप कोटली, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, मरकाज़ अब्बास कोटली, मरकाज़ अल हदीद बरनाला भिम्बर और सुहाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद। जबकि पाकिस्तान के मुरीद के सियालकोट का सरजाल कैंप, सियालकोट का महमूना जोया कैंप, बहावलपुर का मरकाज सुबहानल्ला जो कि जैश का हेडक्वार्टर था, तो ये टारगेट्स मुख्य रूप से शामिल हैं। और जैसे कि पाकिस्तान की DGISPR ने अपने ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग में क्लियर किया था कि भारत ने सारी स्ट्राइक्स अपने एयर स्पेस में रहते हुए करी हैं, यानी कि भारत का कोई भी एयरक्राफ्ट सीमा पार करके पाकिस्तान के साइड में नहीं गया है। और ये बात हमारी नहीं, पाकिस्तान की खुद की स्टेटमेंट है। और इन 9 साइट्स में से पीओजेके के मुजफ्फराबाद का जो सुहाई नल्ला कैंप है तो ये लश्कर की वही ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो कि 2024 के सोनमर्ग और गुलमर्ग वाले इंसिडेंट और हाल ही के पहलगाम वाले इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। और पाकिस्तान में जो मुरीद के वाली साइट है तो वो भी वन ऑफ द मेन टारगेट्स में से एक थी जो कि सुअरों के संगठन लश्कर का हेडक्वार्टर है। हालांकि ऑफिशियली तो नहीं बताया गया कि इस दौरान भारत ने अपने कौन कौन से एसेट्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रिसाइज स्ट्राइक्स को अंजाम देने के लिए भारत ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स और एडवांस लॉयटरिंग म्यूनिशंस मुख्य रूप से इस्तेमाल किए थे। और बाकी आज के प्रेस ब्रीफिंग में जो पाकिस्तान और पीओजेके में आतंकियों के कैंप की लिस्ट दिखाई गई है तो उस लिस्ट में टोटल 21 कैंप्स हैं, जिनमें से कुछ कैंप्स के नाम रेड कलर से मेंशन किए गए हैं जबकि कुछ के ब्लैक कलर से, और जो कि इसी बात की तरफ संकेत करते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। बाकी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियो सामने आई हैं वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और बाकी सुअरों के संगठन जैश का जो सबसे बड़ा सुअर है जिसका नाम है मसूद अजहर, तो उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक भारत के ऑपरेशन में उसके फैमिली मेम्बर्स भी एलिमिनेट हो चुके हैं। और बाकी भारत ने अपने एक्शन में जैश के कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है जो कि बहुत लंबे समय से भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। और बाकी जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने आतंकियों की मदद से हमारी माताओं, हमारी बहनों के सिंदूर मिटाए थे, तो हमारी फोर्सेस ने भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इनको ही मिटा दिया है। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि वो भी अब उचित समय पर इसका जवाब जरूर देंगे और पाकिस्तान ने जल्दबाजी में इसका जवाब देने का पूरा प्रयास किया। पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स भारत की तरफ भेजे थे, लेकिन शायद दिमाग घुटनों में होने की वजह से पाकिस्तान ने नहीं सोचा कि अगर भारत इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो तुम्हारी जवाबी कार्रवाई के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखेगा। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सभी एयर डिफेंस यूनिट्स को एक्टिव कर दिया गया था, जिस वजह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया। लेकिन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए फिर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा का सहारा लिया
जिसमें शुरुआत में प्रो पाकिस्तानी अकाउंट्स के माध्यम से कुछ ऐसे पोस्ट करने शुरू किए गए जिनमें यह क्लेम किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और जो सारे ही फेक क्लेम्स थे। इसी दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से पहले एक क्लेम किया गया कि पाकिस्तान ने कई सारे इंडियन सोल्जर्स को युद्धबंदी बनाया है, लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपनी इस युद्धबंदी वाली स्टेटमेंट से पलट गए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन पोस्ट पर हमला किया था, लेकिन इंडियन सोल्जर्स पहले ही वो पोस्ट खाली करके चले गए थे और किसी भी इंडियन सोल्जर को उन्होंने बंदी नहीं बनाया है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पाकिस्तान की बालाकोट के बाद की गई दूसरा बंदा वाली थ्योरी, और वो दूसरा बंदा कौन था वो आज तक नहीं पता लग पाया है। इसी तरह से फिर ऐसे भी क्लेम किए गए कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस को टारगेट किया है, लेकिन भारत सरकार ने जल्द ही पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को बस्ट करते हुए क्लियर कर दिया कि श्रीनगर एयरबेस पर पाकिस्तान का ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ है। हालांकि फिर बाद में कुछ एयरक्राफ्ट के क्रैश होने वाली रिपोर्ट जरूर सामने आई है, लेकिन अभी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं वो कौन से हैं और किसके हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान का JF-17 और F-16 क्रैश हुआ है, जबकि भारत का भी एक UAV क्रैश हुआ है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि भारत का भी एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है तो वो ऑफिशियल कंफर्मेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन कुछ फुटेज ऐसी भी सामने आई है जो कि JF-17 के शॉट होने वाले दावे को पुख्ता करती है। और फिर इसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री ने फ्रस्ट्रेट होकर भारत की तरफ जो सिविलियन टारगेट्स थे उन पर आर्टिलरी फायर करना शुरू किया था, जिसमें हमारी तरफ कुछ सिविलियंस की जान भी गई है। लेकिन इसके जवाबी कार्रवाई में जब भारत ने अपना आर्टिलरी फायर छोड़ा तो कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ, तो इन सेक्टर्स के अपोजिट जो पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही मेजर डैमेज हुआ है और मल्टीपल पाकिस्तानी पोस्ट पर हैवी मिलिट्री कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट्स हैं। और जबकि पाकिस्तान की गोलाबारी में हमारी तरफ 10 सिविलियंस की जान गई है, जबकि 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। बाकी भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स ने हॉरिफाइड हुए और घायल हुए जैश के सुअरों को देखने के लिए हॉस्पिटल को विजिट किया था। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि इस बार भारत के स्ट्राइक में जैश और लश्कर को छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस बार बहुत सारे सुअर फ्राई हुए हैं। और जबकि इस पूरे मामले पर इजराइल पहला ऐसा देश निकल के सामने आया है जिसने क्लियरली इस पूरे मामले पर भारत का सीधे सीधे साथ दिया है, जिसमें इजरायली राजदूत का कहना था कि इजराइल सेल्फ डिफेंस के लिए भारत के अधिकार को पूरा सपोर्ट करता है और आतंकियों को ये पता होना चाहिए कि निर्दोष लोगों के खिलाफ उनके इस जघन्य अपराध के लिए उन्हें कहीं भी छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और बाकी जो अन्य सभी कंट्रीज़ हैं उन्होंने भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने के लिए कहा है और सिचुएशन को एस्केलेट ना करने की सलाह दी है। और जबकि पाकिस्तान के इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में चीन के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स भी मुख्य रूप से अपनी पूरी भूमिका निभा रही है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री के ही सोर्सेज का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन फाइटर जेट को शॉट डाउन किया है और ये क्लेम किया कि 3 इंडियन फाइटर जेट्स पूरी रात भर की स्ट्राइक में पाकिस्तान ने हमारे गिराए हैं। और इसलिए चीन के इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का जवाब देते हुए चीन में भारतीय एम्बेसी ने चाइनीज़ मीडिया को कहा है कि इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन को पुश करने से पहले कृपया करके अपने फैक्ट्स को वेरीफाई करें और अपने सोर्सेज को क्रॉस एग्जामिन करें। कई सारे प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में बेसलेस क्लेम्स को स्प्रेड कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य है पब्लिक को मिसलीड करना। और इसलिए भारतीय एम्बेसी का कहना था कि जब मीडिया आउटलेट इस तरह की इन्फॉर्मेशन को बिना सोर्सेज को वेरीफाई किए ही शेयर करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारियां और पत्रकारिता के एथिक्स में आपकी गंभीर कमियों को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन और भी तेज हो गया है और जो सबसे बड़ी डिसइंफॉर्मेशन प्रो पाकिस्तानी अकाउंट्स के द्वारा फैलाई जा रही है वो है पाकिस्तान द्वारा भारत के मल्टीपल फाइटर जेट्स को शॉट डाउन करने की। और जिस रफ्तार से वो ये क्लेम कर रहे हैं और हर 2-3 घंटे में सोशल मीडिया पर भारत का एक जेट गिरा दे रहे हैं, तो इस हिसाब से तो ये यूएस के एयरफोर्स को भी एक हफ्ते में साफ कर देंगे। पर आपको स्पष्ट कर दें कि पाकिस्तानी अकाउंट्स के द्वारा जितने भी भारत के फाइटर जेट को शॉट डाउन किए जाने वाले क्लेम किए जा रहे हैं तो वो सारे ही क्लेम फर्जी हैं और उनके साथ जो वीडियोज़ और फुटेज शेयर की जा रही है तो वो भी काफ़ी पुरानी हैं। जैसे कि अभी फरवरी 2025 में जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट शिवपुरी के पास क्रैश हुआ था, तो उसी वीडियो का इस्तेमाल करके जो प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स वो क्लेम कर रहे हैं कि इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान ने शॉट डाउन किया है। और इसी तरह से पुरानी MiG-29, MiG-21 तो इनकी जो क्रैश की पुरानी वीडियोज़ हैं तो उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है इसी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। और इसलिए हमारा आप सभी से आग्रह है और ये सुझाव भी है कि जब तक कि भारत सरकार या फिर भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं आ जाते हैं तब तक इन प्रो पाकिस्तानी अकाउंट्स के द्वारा जो भारत के जेट्स को शॉट डाउन किए जाने के दावे किए जा रहे हैं तो उन दावों को आप फर्जी ही समझें, क्योंकि इनमें से अधिकतर दावे जो अभी तक देखने को मिले हैं वो सभी फर्जी ही हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तानी हैंडल्स हैं वो DRDO के नाम से एक फेक लेटर भी सर्कुलेट कर रहे हैं और इस लेटर के माध्यम से क्लेम किया जा रहा है कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके कंपोनेंट्स में फेलियर है और उसमें कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। और इस लेटर में जो सिग्नेचर कर रखा है वो ARD के डायरेक्टर AS कुमार के नाम से है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि एक तो ये लेटर फर्जी है, DRDO ने ऐसा कोई भी लेटर जारी नहीं किया है, और दूसरा ये कि AS कुमार नाम का ARDE में कोई साइंटिस्ट है ही नहीं। बाकी ब्रह्मोस मिसाइल के कंपोनेंट्स को जो फेलियर बता रहे हैं तो उनको भी अच्छे से पता है कि ब्रह्मोस इतनी कैपेबल मिसाइल है कि अगर गलती से भी लॉन्च होती है तो भी उसे एग्जैक्टली पता होता है कि जाना कहाँ है। पाकिस्तानी अकाउंट्स की तरफ से एक फेक क्लेम ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस को टारगेट किया है,
लेकिन भारत सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि श्रीनगर एयरबेस पर ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ है। और इसके साथ एक और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने जवाबी कार्रवाई में भारत की ब्रिगेड हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये क्लेम भी पूरी तरह से फर्जी है और पाकिस्तान की इतनी औकात है नहीं कि वो ऐसा कर ले। इसके अलावा भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यूएनएससी के इनवॉइस को ब्रीफ किया है। इसी तरह से भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने भी अपने कई अलग अलग काउंटर पार्ट्स को इस ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया है। और जबकि यूएस, यूके, सऊदी अरेबिया, जापान और ऐसे अन्य नेशंस के काउंटर पार्ट्स को ब्रीफ करते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने यह भी क्लियर किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ सिचुएशन को एस्केलेट करना नहीं चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने सिचुएशन को एस्केलेट करने का प्रयास किया तो भारत पाकिस्तान को पर्याप्त जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाकी जो पाकिस्तान की आर्मी है वो एलओसी पर सिविलियंस को ही जानबूझकर टारगेट करने में लगी हुई है और इस बात की भी पूरी संभावना है कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान है वो भारत में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का प्रयास करेगा, जिसमें उसके टारगेट्स रहेंगे सिविलियंस। और इसी वजह से भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करी तो भारत भी फिर अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। और फिर भारत की जवाबी कार्रवाई में केवल आतंकी कैंप नहीं होंगे बल्कि पाकिस्तानी मिलिट्री के टारगेट्स भी रह सकते हैं। और आज भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने करीब 13 फॉरेन इनवॉइस को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया था और इस ब्रीफिंग में भी भारत ने स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया तो फिर भारत भी रिस्पॉन्ड करेगा। और भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का जो एक्शन था बल्कि आतंकी हमले के खिलाफ उनका जवाब था। और इस दौरान जब भारत से प्रश्न पूछा गया कि भारत ने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं तो भारत ने सीधा कहा है कि हमने 9 साइट्स को टारगेट किया है। और आज जब ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी तो उससे पहले एक वीडियो प्ले की गई थी। उस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तान बहुत लंबे समय से ही भारत में आतंकवाद को स्पॉन्सर करता आया है और उसको बढ़ावा देता आया है। और भारत ने अपने इस ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे दूर तक स्ट्राइक करी है वो बहावलपुर के मरकाज सुबहान अल्लाह पर थी, जो कि बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी कुछ दिनों पहले तक जब पाकिस्तान की मीडिया में दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है, और ये तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी दावे कर रहे थे, तो वही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी ये कहते हुए भी दिखाई दिए कि अगर भारत अपने ऑपरेशंस को यहीं रोक देता है तो पाकिस्तान की मिलिट्री भी आगे के एक्शंस करने से पीछे हटेगी। और पाकिस्तान की मीडिया में जो दुनिया भर की गालियाँ दी जा रही थी भारत को कि ये कर लो, वो कर लो, आ जाओ, हम बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। और 22 अप्रैल से ही पाकिस्तान ने तो अपने सारे एसेट्स यहाँ से वहाँ कर रखे थे। तो हमें बस ये जानने की बहुत इच्छा है कि उन एसेट्स का हुआ क्या है, क्योंकि भारत ने अपने एयर स्पेस से स्ट्राइक करी है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री का भी कहना है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कोई भी एसेट भारत की कोई भी मिसाइल को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। बाकी यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी भारत के एक्शन में अपना सपोर्ट दिखाया है, जिसमें उनका कहना है कि किसी भी देश को किसी दूसरे देश द्वारा नियंत्रित भूमि से अपने खिलाफ किए जा रहे आतंकी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए और भारत द्वारा आतंकी स्ट्रक्चर्स पर हमला करना बिल्कुल उचित है और आतंकियों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती है। और बाकी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा सिविलियंस को टारगेट करने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। आगे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक शुरुआत है। आज बीआरओ के एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहली पब्लिक स्टेटमेंट दी है, और जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में भगवान हनुमान के आदर्शों का पालन किया है, जैसा कि उन्होंने अशोक वाटिका को नष्ट करने के लिए प्रदर्शित किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिसका अर्थ है हमने केवल उन लोगों पर प्रहार किया है जिन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया। और भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि इस ऑपरेशन में हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि कोई भी सिविलियन इससे प्रभावित ना हो, और जिसमें भारत ने संवेदनशीलता का एक अद्भुत परिचय भी दिया है। और ये जो ऑपरेशन है सटीकता, सतर्कता और मानवता का एक मिश्रण दर्शाता है। और इस ऑपरेशन ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बहादुरी और पराक्रम के इतिहास में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। और यह ऑपरेशन बेहद ही प्रिसिशन, अलर्टनेस और सेंसिटिविटी के साथ अंजाम दिया गया है, और इसमें केवल हमारे द्वारा सेट किए गए टारगेट्स ही एक्यूरेट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ डिस्ट्रॉय किए गए हैं। और बाकी आज देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स भी कंडक्ट की गई थी, और इसी मॉक ड्रिल के हिस्से के तौर पर आज दिल्ली में ब्लैकआउट की अनाउंसमेंट भी की गई है। और बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल रात से जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है तो उससे पुंछ और तंगधार वाले एरियाज मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं, जिसमें अभी तक करीब 15 सिविलियंस के जान जाने की रिपोर्ट है और लगभग 43 घायल भी हुए हैं। इंडियन नेवी शिप INS किल्टन सिंगापुर में आयोजित किए जा रहे इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंची है, और ये विजिट भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के हिस्से के तौर पर है। इसके अलावा भारत के वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान के साथ लगे बॉर्डर पर 7 से 9 मई तक के लिए मल्टीपल एयर ट्रैफिक रूट्स उपलब्ध नहीं रहेंगे, और इसके संबंधित भारत ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बाकी आज बुधवार को पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने क्लेम किया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में करीब 75 से 80 इंडियन फाइटर जेट्स शामिल थे, और जिसमें उनका ये भी क्लेम है कि इस ऑपरेशन में भारत ने अपने कुछ ड्रोन्स को भी खोया है। बाकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अलग तरह के क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अलग क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री अलग क्लेम कर रही है। अब बात यह है कि इनमें से सच कौन बोल रहा है? शायद कोई भी नहीं,
इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 22 नक्सल्स को ढेर किया है, और जो कि भारत के मिशन संकल्प का हिस्सा था, और जो मिशन संकल्प है ये अभी भी जारी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2010 में जम्मू कश्मीर के बारामूला में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक अनूप कुमार शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1994 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन सुनील खोकर वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल है उसकी रेंज कितनी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।